सियासत का एक ऐसा बदनाम खिलाड़ी जो आज नेता कम मसीहा ज़्यादा है। एक वक्त था जब उसको बिहार में लोग खौफ का दूसरा नाम मानते थे। एक आज का समय है कि लोग अपने हर दुख की घड़ी में उसे याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की। आज हम आपको पप्पू यादव और रंजीत रंजन की प्रेम कहानी बताने वाले हैं। आपको हम बताएंगे कि कैसे सियासत के कभी सूरमा रह चुके पप्पू यादव प्यार में पागल हो गए थे। नौबत ऐसी आ गई थी कि पप्पू यादव ने सुसाइड करने तक की ठान ली थी। उन्होंने एक साथ 1 दर्जन नींद की गोलियां खा थी। साल 1991, जगह जेल सुपरिटेंडेंट आवास पूर्णिया। तब पप्पू यादव एक मामले में जेल गए हुए थे। जेल में रहने के दौरान जेल सुपरिटेंडेंट आवास के बाहर कुछ बच्चे टेनिस खेलते थे। उन्हीं बच्चों में से एक था विक्की, जिनसे पप्पू यादव की दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई। विक्की ने पप्पू यादव को एक दिन अपना फैमिली एल्बम दिखाना शुरू किया। उसी फैमिली एल्बम में एक लड़की थी जो टेनिस खेल रही थी और वो पहली नजर में पप्पू यादव के दिल में बैठ गई। उस लड़की का खुमार ऐसा छाया कि पप्पू यादव प्यार में पागल हो गए। इश्क, राजनीति और अपराध के ट्रेंगल में फंसे पप्पू यादव अब इस सोच में डूब गए कि इश्क की बाहों में अब गिरफ्तार कैसे हों। पप्पू यादव जेल तो गए थे, लेकिन अब इश्क में गिरफ्तार हो गए। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने उस एल्बम वाली लड़की को ढूंढना शुरू किया। किस्मत अच्छी थी, जल्द ही वो लड़की पप्पू को मिल गई। फिर क्या था, आज की रंजीत रंजन उस समय रंजीत कौर हुआ करती थी। रंजीत कौर लॉन टेनिस खेला करती थी और पप्पू यादव छुप छुप कर उनको खेलते देखा करते थे। लगातार 3 सालों तक उन्होंने उनको फॉलो किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक ऐसा भी समय आया जब पप्पू यादव ने सामने से जाकर रंजीत कौर को बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन रंजीत कौर ने साफ मना कर दिया, सॉरी, तुम हिंदू फैमिली से हो और मैं सिख फैमिली से, हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद पटना महिला महाविद्यालय की छात्रा रही रंजीत कौर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चली गई। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इसके बाद पप्पू यादव अब पटना से पंजाब का चक्कर लगाने लगे। यहां भी उनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। रंजीत कौर की बेरुखी, प्यार में असफलता पप्पू यादव के दिलो दिमाग पर ऐसा असर कर गया कि एक समय ऐसा भी आया जब पप्पू यादव ने प्यार में निराशा हाथ लगने के कारण एक साथ 12 नींद की गोलियां। हालांकि इस घटना की जानकारी रंजीत कौर को मिली। जानने के बाद कि उनके प्यार में कोई लड़का नींद की गोलियां खा लेता है, सुसाइड करने जा रहा है, तो थोड़ा रंजीत के बर्ताव में नरमी आई। इसके बाद प्यार की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ गई। पप्पू यादव और रंजीत एक दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन अड़चन ये थी कि पप्पू हिंदू फैमिली से थे और रंजीत सिख परिवार से थी। प्यार की गाड़ी अब दौड़ने लगी थी, लेकिन एक मुश्किल थी कि आखिर शादी कैसे हो। पप्पू यादव इसके लिए चंडीगढ़ गए। रंजीत के बहनोई और बहन से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। तब तक पप्पू यादव देश की राजनीति में एक उभरता चेहरा बन चुके थे। उन्होंने कोशिशें शुरू की। इस कोशिश में उनको साथ मिला एसएस अहलूवालिया का। एसएस अहलूवालिया रंजीत कौर के फैमिली के जानने वाले थे और पप्पू यादव को यह अच्छे से पता था कि अहलूवालिया की बात रंजीत के फैमिली वाले नहीं टालेंगे। उन्होंने अहलूवालिया के दरवाजे पर दस्तक दी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप रंजीत के फैमिली से बात करें। अहलूवालिया ने अनुरोध को माना और वो रंजीत के घर पहुंचे। हुआ भी कुछ ऐसा ही जो किस्मत को मंजूर था। रंजीत कौर के परिवार वालों ने पप्पू यादव से शादी के लिए हामी भर दी। पप्पू के परिवार वाले पहले से ही शादी के लिए तैयार बैठे थे। फिर क्या था, तारीख मुकर्रर हुई 15 फरवरी 1994। जगह फिर से वहीं पूर्णिया। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। उस शादी में मेहमान थे लालू प्रसाद यादव, राज बब्बर, टीपी यादव और एसएस अहलूवालिया। शादी के लिए मंडप तैयार था, लेकिन यहां भी मुसीबत कम नहीं हुई। चंडीगढ़ से जिस चार्टर्ड विमान से रंजीत कौर का परिवार पूर्णिया आ रहा था, वो विमान उड़ान भरने के बाद अपना रास्ता भटक गया। पूरे बिहार में भगदड़ मच गई। इतनी बड़ी शादी, इतना बड़ा जश्न, इस बीच में विमान खो गया।
लेकिन जैसे तैसे विमान पूर्णिया पहुंचा। उसके बाद पप्पू यादव और रंजीत रंजन हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। ये जोड़ी भारत की पहली ऐसी जोड़ी बनी जिसने एक साथ संसद की दहलीज पर कदम रखी थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप समाचार नगरी सुन रहे थे।